जो मोहित था वो बार बार कहता था अगर आप सपेरा हो तो सांप से कटवाओ और अपने जड़ी बूटी से इलाज करो, तब मैं मानूं। हेलो, अरे नहीं, 10,000 रुपए की एक शर्त ने ली शख्स की जान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। मैं आज जंगल में बैठा हूँ और आज करने वाले हैं हम एक और न्यू टॉपिक पर बात। टॉपिक ये है रहने दे भाई, रहने दे। हेलो, अरे नहीं यार, अरे यार क्या शांत रहना यार, 2 बजे कमाना यार। 10,000 रुपए की एक शर्त ने ली शख्स की जान। कई बार लालच भी भारी पड़ जाता है और ऐसा ही कुछ मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है। केस जो अभी चल रहा है, जिसमें एक सपेरे की एक रेस्क्यू टीम कोबरा 10,000 की शर्त ने एक व्यक्ति की ले ली है जान। सोचा होगा कि 10,000 रुपए की एक मामूली सी शर्त उसकी जान ले लेगी। जड़ी बूटियों से सांप के जहर को बेअसर करने का दावा, भीड़ की जिज्ञासा और कुछ लोगों की सनक, इन सब के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हुआ, जिसने आखिर में एक बाप, एक पति और 4 बच्चों के सहारे को छीन लिया। 34 साल के सिकंदर नाथ, जो गांव-गांव घूमकर जड़ी बूटी, चूरन और सुरमा बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था, कुछ ही घंटों में खतरनाक खेल, एक वीडियो बनाने की सनक और 10,000 रुपए की एक मामूली रकम का शिकार बन गया। दरअसल सहारनपुर से सामने आई ये घटना इंसानी जिद, टोने टोटके की गलतफहमियों और अंधविश्वास से खिलवाड़ की उस काली हकीकत को उजागर करती है, जिसकी कीमत एक निर्दोष आदमी ने अपनी जान देकर चुका दी। 10 नवंबर की शाम सिकंदर और उसका छोटा भाई करण गांव गणेशपुर में बीन बजाकर करतब दिखा रहे थे। तभी वहां पहुंचे मोहित, संजीव और उनके कुछ साथी। आरोप यह है कि ये लोग सिकंदर पर झाड़ फूक करने का झूठा ठप्पा लगाकर उससे बहस करने लगे। मोहित अपने साथ एक डिब्बे में कोबरा सांप लाया था और उसने भीड़ में सिकंदर को चुनौती दी, अगर तुम्हारी जड़ी बूटी इतनी कारगर है तो इस सांप से कटवा कर दिखाओ, 10,000 रुपए दूंगा। भीड़ ने एक गरीब परिवार के सपेरा जो अपना कर्तव्य दिखा रहे थे सड़क के किनारे, वो रेस्क्यू टीम वाले आ गए। उन्होंने अपनी रेस्क्यू में से एक सांप निकाला और एक जो रेस्क्यू लेके उसके जो दिखा रहा था, रहने वाले सिकंदर नाथ थे, जो गाँव जाके सुरमा जड़ी बूटी जो बेचने वाले थे, उनको 10,000 की शर्त लगाई और उनकी जान ले ली। कुछ ही मिनटों में कोबरा ने उसकी उंगली पर काट लिया और वहीं मौजूद लोग इस खतरनाक गैर जिम्मेदार एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाते रहे। परिजनों ने पुलिस को जो वीडियो दिया है उसमें मोहित सिकंदर नाथ को उकसाते हुए साफ दिखाई देते हैं। वो हाथ में पकड़े कोबरा को सिकंदर की ओर बढ़ाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बार बार कहता है कि अगर सपेरा हो तो सांप से कटवाओ और अपनी दवा से इलाज करके दिखाओ। जब सिकंदर ने मना किया तो आरोपियों ने उसे धमकाया और उसके छोटे भाई करण के साथ मारपीट की। मामला ये है कि हमारे भाई थे हमसे बड़े सिकंदर नाथ, वो बिहारीगढ़ थाना और गणेशपुर गांव में सोची समझी साजिश के जरिए उनकी जान चली गई है। वहां पर उन्होंने जाकर अपना प्रचार किया और प्रचार करने के जब वो प्रचार कर रहे थे तो उसके बीच में 5 लड़के आए, जिसमें एक का नाम है मोहित और पुत्रजीत सिंह और एक है संजीव पुत्रजीत सिंह। वे 2 लोगों का हमें नाम पता है, 3 अज्ञात है, हमें नाम नहीं पता है। बाकी वे 3 लोग आए, जबरदस्ती हमारे भाई को टॉर्चर किया। उनके साथ में उस समय मेरे से छोटा भाई था करण, उसको उन्होंने टॉर्चर किया, अगर आप हमारे पास में एक सांप है, वो मोहित जो है वो रेस्क्यू वाला है, उसके पास में सांप रहते हैं, उसके पास में उसी का सांप उसके ही डब्बे में उसके हाथ में था। उसने बोला अगर आप सांप से कटाओ, अगर आप सपेरे हो तो सांप से कटाओ, अपना इलाज करके दिखाओ। तो भाई ने बोला कि ये हम सांप से इलाज कराएंगे, हमारे पास में सांप का कोई इलाज नहीं है, हम सांप से इलाज नहीं करा सकते हैं। तो उसने बोला कि आपको सांप से कटवाना पड़ेगा और सांप का जिसकी जान ली है उसका नाम था मोहित, जो अपने साथ ही में बोलेरो गाड़ी थी उसके पास और वो डिब्बा में सांप लेके आया था। इलाज अपना आप करके दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने मना किया इस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला अगर आप सांप से नहीं कटाओगे तो हम आपके छोटे भाई करण को सांप से कटाएंगे, अगर आप सांप से नहीं कटाओगे करण, अगर हम आप नहीं कटाओगे तो हम करण को सांप से कटा देंगे। तो भाई को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए टॉर्चर किया गया और हमें जाति के लिए भी नीची जाति से बोला गया अगर आप सांप से नहीं कटाओगे और आप सांप से भी कटा लोगे, मर भी गए तो उसमें आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग नीच लोग हैं, नीची जाति से हैं। हमें बहुत ज्यादा उनको जलील किया गया।
काटे जाने के बाद जब सिकंदर की हालत बिगड़ने लगी तो उसका भाई उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आरोप बेहद गंभीर है कि मोहित और उसके साथी न सिर्फ उन्हें रोकते रहे बल्कि सिकंदर को करीब आगे उन्होंने मोहित ने सांप से कटवाया और फिर उसके जो गाड़ी में लेके घूमता रहा, उसको सरकारी अस्पताल में नहीं लेके गया, फिर हथकड़ी डाल के भाग गया है। जो उसकी जब ज़्यादा उस पर जहर चढ़ने लगा तो उसे छोड़ के भाग गया है मोहित। जो मोहित था वो बार बार कहता था, अगर आप सपेरा हो तो सांप से कटवाओ और अपने जड़ी बूटी से इलाज करो, तब मैं मानूंगा आप असली सपेरा हो। वो लोग गाड़ी में बैठ गए, उन्हीं की भाई की गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी, उसमें बैठ गए, उन्हीं से गाड़ी चलवाई और उनको गाड़ी चलवा कर वहां पर गुमराह किया गया। इधर से उधर घुमाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे और वीडियो बनवाई। हमें बोलो, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें बोलकर वीडियो बनवाओ। उन्होंने वीडियो बनवाई, उनके अपने फायदे की वीडियो बनवाई, जिसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। और वीडियो बनाने के बाद सिकंदर ने अपनी उंगली में कटवाया और बंद लगा लिए, जो गांठी रस्सी ले बांध लिया हाथ। बाद में उन्होंने इधर उधर घुमाते रहे। फिर वो छंगा माजरी, एक भगवानपुर गांव पड़ता है रुड़की के पास में, भगवानपुर के पास में छंगा माजरी गांव, उसमें लाने के बाद में वहां पर भाई की हालत जब ज्यादा ही खराब हो गई तो तब वो छोड़कर भाग गए। और उन्होंने एक बंद भी खुलवाया था उनका, उन्होंने एक बंद लगाया था, वीडियो में दिख रहा है। वो रास्ते में भी गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने वो ढीला करवाया, अगर आप इसको ढीला करो जब तो जहर ऊपर जाएगा। उनका जबरदस्ती से बंद भी ढीला कराया, जिससे जहर ऊपर तक पहुंचा उनके शरीर में। पहुंचने के बाद में जब उनको आंखों से देखना कम हो गया, बिल्कुल उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो वो छंगा माजरी गांव में उनको छोड़कर चले गए। एक वीडियो में आरोपियों द्वारा सिकंदर के हाथ में लगा बांध भी खुलवाते देखा जा सकता है। यहाँ तक की धमकी भी दी गई कि हम रेस्क्यू टीम में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर दूसरे ग्रामीणों की मदद से सिकंदर को बिजनौर नर्सिंग होम ले जाया गया, पर हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। ये गाड़ी में लेके गए, वो गाड़ी में घुमाते रहे और जो उसकी रस्सी ऊपर जहर नहीं चढ़े, जो रस्सी थी हाथों की वो छुड़वा दी, और जब उसके ऊपर जहर चढ़ा उसे दिखाई देना कम हो गया, तो उसे डाल के भाग गए सिकंदर को। मोहित जो रेस्क्यू टीम का जो वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है, जो कोई सांप निकलता है वो फ़ोन करते हैं, तब वो पहुँच जाता है। सहारनपुर में अक्सर खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करते हुए देखा जाता है। मामले में सांप मिलने के बाद मोहित को रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है। मोहित यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रेस्क्यू की लाइव वीडियो भी शेयर करता है, लेकिन इस बार मोहित पर लगे गंभीर आरोपों की वजह से वो कानून के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि 10,000 के 4 बेटी और 1 पत्नी, 4 लड़के हैं और पत्नी और 2 भाई। अपना गुजारा कर रहा था जड़ी बूटी बेच के, सुरमा काजल बेच के। उसकी जान ले ली है मोहित कुमार ने। की शर्त के कारण सिकंदर ने खुद को कटवाया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों की कहानी इससे कई ज्यादा डरावनी। आरोपी मोहित खुद को स्नेक रेस्क्यू विशेषज्ञ और यूट्यूबर बताता है, और अब उसी शौक, उसी वीडियो कल्चर और उसी खतरनाक एडवेंचर की सनक ने एक गरीब आदमी की जिंदगी छीन ली। ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि उस समाज के लिए चेतावनी है जहाँ अंधविश्वास, शर्तें, बहादुरी का दिखावा और सोशल मीडिया का जुनून इंसानी जान से बड़ा हो गया है। अब जो सिकंदर का भाई है वो अब अपनी रिपोर्ट लेके थाने में गया है। एसपी के घर के चक्कर लगा रहा है, जबकि मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि सिकंदर अपने पीछे गर्भवती पत्नी और 4 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। बता दें आपको, मामले में जिस मोहित नाम के युवक पर आरोप लगा है वो आरोपी अभी पकड़ाने गया है। वीडियो हम यहीं पर कर रहे हैं ख़त्म। और अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।